हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस पे। गाइस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन 6 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वीडियो नंबर 2 में कर लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देख ले ताकि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ सके। गाइस ज्यादा पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको देखो बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें बोर्ड पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों का योग, ऊंचाई का योग 19 सेमी है, विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो दे रखी है गाइस वो मैंने लिख दी है। अब क्या दे रखी है देखो, सबसे पहले दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग, मतलब LBH का मान कितना है 19 सेमी है, और घनाभ की विकर्ण की लंबाई कितनी दिया है D बराबर 11 सेमी। ज्ञात क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है उसका यूज करना है। और पहली बात, जो विकर्ण की लंबाई है उस विकर्ण की लंबाई को मैं लिखूं तो ये डी है ना, डी डायगोनल्स बोलते हैं विकर्ण को, इसलिए मैं डी से दिखाया। इसका जो मान होगा वो क्या होगा, L² प्लस B² प्लस H², और इसका हाँ ठीक है ये आ जाएगा, और इसका कर देते हैं अपन स्क्वायर दोनों तरफ, क्योंकि जो विकर्ण होता है घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है L² B² H² इक्वल टू D²। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये विकर्ण का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर मैं D² को मान करूँ, मतलब इसका वर्ग करूँ, तो मेरे पास आएगा L² B² H² इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, 11 का वर्ग कर दिया। अब आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से है ये समीकरण 1, इसको लिखते हैं LBH इक्वल टू 19, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देता हूं मैं। वर्ग करने पर वर्ग किया तो LBH का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 का वर्ग होता है 361। ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद गाइस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर से खोल देते हैं। फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 ABBCCA। ठीक है, ये होता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो कॉमन ले लिया, AB प्लस BC प्लस CA। सॉरी, मैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिखा हूं तो वो लिख देता हूँ। लंबाई चौड़ाई क्या चलती है, LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361। ये आ गया। मुझे क्या निकालना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 2LB BH HL ही तो होता है, तो इसको यहीं पे रखो, L² B² HH इधर लाते हैं, और इसका मान देखो अभी मैंने ये निकाला है, ये रहा कहाँ पे, ये सॉरी ये रहा L² B² H² इक्वल टू 1 to 1 दे रखा डायगोनल्स का, तो ये बन जाएगा 1 to 1। ठीक है, 1 to 1। ओके, 2LB BH प्लस HL इक्वल टू 361। इसके बाद सोल्व कर दें तो मेरे पास आएगा 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361 माइनस 1 to 1, घटा दो आंसर सामने आ जाएंगे। तो घटाए तो 1 में से 1 गए 0, 6 में से 2 गए तो 4, 240। क्या निकाला क्षेत्रफल, तो आ जाएगा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। और गाइस ये हो गया हमारा आंसर, इतना छोटा है। ठीक है, वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद यहाँ पे जो घनाभ का जो विकर्ण दिया है, विकर्ण से मान रखना है L² B² HH, फिर उसको इधर घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई याद करें। देखो ये कमरा है जिसका जो फर्श है वो तो वर्गाकार है। कैसा है कमरा, देखना नोटिस करना, ऐसा कमरा है। ठीक है, जिसका फर्श तो सेम चल रहा है, मतलब कि फर्श तो वर्गाकार है लेकिन उसकी ऊंचाई जो वो अलग है। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, इस फर्श का क्षेत्रफल निकालूंगा और फर्श का क्षेत्रफल निकाल के उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आयतन आ जाता है। क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा करते आयतन मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्ग का फर्श की भुजा 6 मीटर दे रखी है। कमरे का आयतन घन मीटर हवा कमरे के अंदर होती है, जिस मतलब कमरे के अंदर हवा है, इसका मतलब कमरे का आयतन निकलेगा, तो आयतन दे दिया। और ज्ञात करना है कमरे की ऊंचाई। तो चूंकि यदि मैं देखूं भुजा को भुजा से गुणा करके हाइट से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आयतन। तो लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे कमरे का आयतन A इंटू इसको दिखाते हैं 20 है। ठीक है, तो मैं इसको इधर ना लिख करके आयतन इधर लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ B बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, और कमरे का आयतन 180 घन मीटर दिया है, लिख देते हैं। आंसर बहुत सिंपल है। तो A इंटू H बराबर 180।
ए का मान दे रखा है 6 इंटू 6 इंटू एच बराबर 180, एच बराबर 180। आप मल्टीप्लाई मत करना, 6 इंटू 6 डायरेक्ट लिख दो, कर दिया, 6 काट दिया, 6 के बार से 30 बार, फिर 6 काट दिया 5, तो एच का मान आ गया 5 मीटर। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 मीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब दीवार बनाना है और दीवार की बीमा दे दी और ईंट की बीमा दे दी। देखो मैंने जो देखा था वो लिख दिया था, दीवार की बीमा कैपिटल एलबीएस दिखा दिया, मतलब घनाभाकार है तो मैंने एलबीएस दिखा दिया, और ये एलबीएस दे रखा है। अब गाइस देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ज्यादा सेमी में आ रहा है तो मैं इन सबको सेमी में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सेमी में चेंज करके करना सोल्व रहेगा, आसान रहेगा। मतलब सेमी में चेंज करने के बाद क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं, इसको सेमी में चेंज कर लेते हैं। तो ये 44 मीटर, इसको सेमी में बदलते हैं। तो गाइस देखो जब भी मीटर से सेमी में जाते हैं तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 4400 सेमी। कैसे बना, इसको आप मल्टीप्लाई करो 100 से, तो हमारे पास बन जाएगा 100 इंटू, ये सेमी में आ गया, सेमी में चल रहा है, इसको छोड़ दो, 1.5 इंटू 100, पॉइंट हटाए नीचे 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो 150 सेमी। सेमी सेमी ये 85 सेमी चल रहा है, टोटल सेमी चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं मान लेता हूँ कि भाई माना ईंटों की संख्या, माना ईंटों की संख्या जो चल रही हो x है, तब ईंटों की संख्या x मान ली। अब मैं क्या करूंगा, अब आप बताओ, जैसे कोई भी दीवार बनानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ईंटें लगाऊंगा, और जो एक ईंट का जो आयतन है, मतलब क्या है, एक ईंट का जो आयतन है, एक ईंट का आयतन मैं क्या लिखने वाला हूं, देखना ध्यान से, एक ईंट का आयतन, ईंट से दीवार बनाई है, 10 ईंटों से दीवार बनेगी। देखो समझ करो, मैं 10 ईंटों से दीवार बनाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से गुना करूंगा और उस 10 को बराबर कर दूंगा ईंट के आयतन के बराबर, ये करेंगे। तो अब देखो यदि यहाँ पे एक ईंट का आयतन है तो 10 ईंटों से मिलकर दीवार बनी, तो 10 से गुना कर दिया, 50 से मिलती तो 50 कर देते। अब मैं मुझे पता नहीं है तो मान लेता हूँ x इंटू एक ईंट का आयतन बराबर होगा किसके, दीवार का आयतन। मतलब कि अब यहाँ पे टोटल कितनी ईंट है, वो एक ईंट के आयतन से गुना करें, टोटल दीवार का आयतन आ जाएगा। बस इतना करना आपको, ये दोनों को बराबर करना है और आयतन को आयतन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, x इंटू ईंट का आयतन ये दे रखा 22 इंटू 10 इंटू 17, ये क्वेश्चन में दे रखा था, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने बीमा लिख दी। और साथ में दीवार का आयतन ये दे रखा 4400 इंटू 85 इंटू 150। मुझे x का मान चाहिए, सबको डिवाइड में लिया। ठीक है, देखो लाते हैं इसको नीचे तक, यहाँ तक आ जाएगा। चलो करते हैं, तो देखो करते हैं इसको, अब इधर कर दूंगा इसके बाद। तो मेरे पास क्या बना, x बराबर 4400 इंटू 85 इंटू 150 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 17। जो था सबको डिवाइड में लिया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब काटते हैं, देखो 22 से कम 22 दिन होते 44, ये 10 से 10 कट गया, 20 बच गया यहाँ पे, 17 कम 17, 17 5 85, 5 दिन होते हैं 10। देखो 0 1 2 1 10 वाले 0, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 15,000 ईंट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए गाइस आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने कमरे की बीमारी लिख दी है 10 8 और सॉरी जो भी दे रखा है मेरे पास 10 8 और 6 बीमा दे रखी है, लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, जब भी छड़े वगैरह रखने की बात आ जाए तो हम उस छड़े को कैसे रख सकते हैं एक रूम में, आप बताओ। तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि जब भी हम रूम में छड़े रखते हैं तो उसको हम डायगोनल्स के रूप में रखेंगे। मतलब कैसे, जैसे ये कमरा मान लो, ये कमरे का फर्श है, इस कमरे के फर्श में मुझे छड़ रखनी है तो मैं ऐसे नहीं रखूंगा उन छड़ों को, क्योंकि ऐसे तो छोटी छड़ आएगी। अगर मैं इन छड़ों को डायगोनल्स के रूप में रख दूं, मतलब विकर्ण के रूप में ऐसे, तो वो लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, विकर्ण में रखूंगा तो सबसे लंबी छड़ निकालेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकाल दूंगा घनाभ का विकर्ण, मतलब कि कमरे का विकर्ण। तो लिखेंगे तब प्रश्नानुसार बोला कमरे में कितने अधिक से अधिक लंबी छड़ी रखी जा सकती है, तो प्रश्नानुसार कमरे का विकर्ण
आयताकार नहीं कमरा, घनाभाकार है, इसमें घनाभ का विकर्ण निकालूंगा, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण जो भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था सेम टू सेम वही काम करूंगा, इसमें अच्छे से बता देता हूँ। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है डी, फॉर्मूला होता है रूट में, अगर आप रूट नहीं लगाओ तो डी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 11 को कर दिया था, स्क्वायर 1 2 1, ठीक है। अभी आ गया तो एल स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो डी बराबर रूट में एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी इक्वल टू रूट में 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 घंटे होता है 64, 6 होता है 36, ये रूट में चल रहा है। डी इक्वल टू रूट में 100, 200 जाएंगे टोटल, और 200 क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका वर्गमूल निकालें तो दस आएगा, डी बराबर इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 2, तो डी बराबर 100 किसका वर्गमूल किसका होता है 100, ये होता है अपने 10 का, तो 10 × 2 मीटर आंसर, मतलब कि उस रूम में अधिक से अधिक 10 × 2 मीटर लंबी छड़े रख सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन है, बोल रहे एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब या घन मीटर है, तो उस घन की भुजा ज्ञात करिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको। तो देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे भुजा निकालनी है। तो मान लेता हूँ कि माना घन की भुजा, माना घन की भुजा क्या ए है। अब घन का आयतन है तो आयतन को आयतन के बराबर रखो, तब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, ये भी आयतन बराबर कर दो, तो ए क्यूब बराबर जाएगा 512, तो ए बराबर जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट, मतलब यहाँ पे रूट में, और यहाँ पे जाएगा 512, मतलब 512 के फैक्टर करो और उसमें 3 के जोड़े बनाओ। तो देखो फटाफट इसके फैक्टर कर देता हूँ इधर रफ में, आप पीछे रफ में कर सकते हो। 512 लिया, 2 को भाग लगाया, आ जाएगा 256, 1 मिनट देख लेते, 2 4 2 2 10 2 6 12, ठीक है। फिर 2 को लगाएंगे 128, 2 का लगाएंगे 64, 2 का लगाएंगे 32, फिर 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, फिर 2 का 2, 2 का 1। अब मैंने क्या बोला, क्यूब रूट है ना, 3 के जोड़े बनाओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देख लो 3 के पेयर बन रहे हैं। तो 1 2 तो आएगा इसमें से, 1 2 आएगा इसका, 1 2 आएगा इसका, तो ये बराबर हो जाएगा 8 मीटर, मतलब घन की भुजा कितनी होगी, 8 मीटर की होगी, ठीक है। ये आंसर हो गया, इतना सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो करेंगे एक्सरसाइज 16.2, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट, इसके बाद एक और है, फिर खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है, ठीक है। दीवार बनाने में 20 सेमी इंटू 10 सेमी और साथ में 5 सेमी ईटों की कितनी आवश्यकता, मतलब कि सेमी माप की कितनी ईटों की आवश्यकता होगी, ईटों की संख्या निकाल लिया। सेम टू सेम ये अपने क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है। फटाफट देखो कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बीमा लिख दिया LBH, दीवार की कैपिटल में, ईंट की स्मॉल में। अब देखो जो मीटर में उसको सेमी में चेंज कर लो, उसके बाद सोल्व कर दो। ये बुझाना मत आप सेमी में चेंज करना, वरना आपकी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 5 सेमी मीटर है तो 5 × 100 सेमी आ गया, ये चल रहा है तो ये आ जाएगा 3 × 100 सेमी, ठीक है। ये चेंज कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, तब मैं क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा, प्रश्न अनुसार पहले लिख देता हूँ, माना यहीं पे लिख देता हूँ, माना ईंटों की संख्या x है, आप कुछ मान सकते हो x A B C जो आप मैं मान लो, ठीक है। ये आगे ईंटों की संख्या x मान लिया। अब मान रखते हैं तो एक ईंट का आयतन को गुणा करते हैं संख्या से। एक ईंट का आयतन 20 × 10 × 7.5 इक्वल होगा किसके, टोटल दीवार के आयतन के। दीवार का आयतन कितना है, 500 × 300, सॉरी बीच वाला 30 × 300, ठीक है। मैंने बराबर कर दिया। अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 1 10 1 10 कट गया। मुझे तो x का मान निकालना है, तो 500 ऐसा कैसा, 30 ऐसा कैसा, 300 ऐसा कैसा, 20 × 75, क्योंकि 7.5 से 0 काट दिया तो 75 आ गया। अब काटते हैं 0, ये 0 करना है, इसको काटना है 2 को, तो 2 को काटेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 3000 ईंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
558 सेमी स्क्वायर है, तो कोरों की माप याद करें। कोरे मतलब उसकी भुजाई निकालनी है जो हमें दी है। तो मैंने पहले लिख दिया है क्या क्या दिया, देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए इक्वल टू ये दे दिया। और गाइस जब भी एक बात आपको याद रखना, जब भी आपको हमें रेशियो में दे, कभी माना हमें मतलब अनुपात में देता है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि माना घनाभ की लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई वो मान लेता हूँ मैं एक्स है, कितनी क्या चल रही है, मतलब 5x। जब भी रेशियो आता है तो उसको आप x मान लो, ठीक है, तो मैं लिख दिया 5x। बी का मान है चौड़ाई, वो हो जाएगा 3x, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2x। मैंने क्या किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों को क्या मान लिया, x मान लिया, मतलब कि रेशियो जब भी आता है तो उसको x मान लेते हैं, इजी पड़ जाता है, ठीक है। तब प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार नहीं लिख रहा, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तब निकालना क्या है मुझे, निकालना है, उस पर चलते हैं। मैं फोकस क्या है मेरा, क्या चीज निकालनी है मुझे, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मुझे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB BH प्लस HL, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितना दिया है, 558। तो ये मान रख दो, आंसर x का मान निकालो, यहाँ पे रखो, आंसर परफेक्ट। देखो कैसे, 2 ऐसा कैसा, L इंटू बी, मतलब कि 5 3 होता है 15, x को ऐसे किया x स्क्वायर, 3 दूनी होते हैं 6। क्या कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ 2LB इनको मल्टीप्लाई किया, फिर BH, ये BH जाएगा, 3 दूनी होते हैं 6, x को x से करते हैं, आधार समान को घात में जाती है, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 2 को 5 से किया, 5 दूनी होते हैं 10, x स्क्वायर इक्वल टू 5 5 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। मेरा उद्देश्य क्या है, x का मान निकालना, 2 इधर भाग गुणा में, इधर आके भाग में, और ये x स्क्वायर पता है तो जुड़ जाएंगे, 15 और 10 25 और 6 31 होते हैं, 31x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बचा था 5 5 8, और ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग में, तो 31x स्क्वायर इक्वल टू 2 से काट दिया, 2 4 2 से 14, 2 9 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू 279/31, 31 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 3, लेकिन -3 तो लेंगे नहीं, प्लस लेंगे, तो x का मान आ जाएगा, मतलब रूट आएगा ना, x का मान निकालोगे तो क्या करोगे, x बराबर रूट में 9, और 9 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस 3, जो मैंने लिख दिया, ये प्लस माइनस 3 आ गया। अब x का मान मुझे तो कोड निकालनी है, तब अब देखना, तब घनाभ की कोरे क्या क्या होगी, लिख दो, l का मान कितना जाएगा, 5x था ना, 5 ये रहा, x का मान कितना है 3, तो 5 × 3 हो जाएगा 15। b का मान ये 3 था, 3 चल रहा है, 3 आया है, 3 क्या होता है 9, और h का मान h का मान आ जाएगा 2 × 3 हो जाएगा 6। तो उसकी जो कोरों की माप आएगी वो कितनी जाएगी, सेमी चल रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये अपने ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में, तो आंसर आ जाएगा सेमी में, तो ये आ जाएगा 15 9 और 6 सेमी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, मतलब नई एक्सरसाइज 16.2 के साथ शुरुआत। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, इस वीडियो इतना ही, वीडियो देखने का अपने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।